नमस्ते भाई। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। आज 30 जनवरी सन 2024 का करंट अफेयर का सेशन करते हैं स्टार्ट। उससे पहले कुछ मोटिवेशन वर्ड। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं लेकिन फल मीठा होता है। शिक्षा की जड़ें कड़वी मगर होती हैं लेकिन उनका जो फल होता है वो हमेशा मीठा ही होता है। क्वेश्चन नंबर पहला, परीक्षा पे चर्चा का 7वां संस्करण 29 जनवरी को नई आईआईसी पुरुष ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर के खिताब से किसे सम्मानित किया गया है? तो विराट कोहली को। इसका राइट आंसर है विराट कोहली। विराट कोहली को आईसीसी पुरुष ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, परीक्षा पे चर्चा का 7वां संस्करण 29 जनवरी को नई श्रीलंका की ओर से आईसीसी महिला ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है चमारी अथापत्थु। श्रीलंका की चमारी अथापत्थु को आईसीसी महिला ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, परीक्षा पे चर्चा का 7वां संस्करण 29 जनवरी को नई एआई स्टार्टअप अप कृत्रिम 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बन गया। किस भारतीय कंपनी ने इस तकनीक को लॉन्च किया है? तो किस कंपनी ने? ओला कंपनी ने। ओला के नए लॉन्च किए गए एआई स्टार्टअप अप कृत्रिम ने 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने का गौरव हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 4, परीक्षा पे चर्चा का 7वां संस्करण 29 जनवरी को नई वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल और गैस का कितना प्रतिशत योगदान है? तो लगभग, इसका राइट आंसर है लगभग 90%। कोयला, तेल और गैस जीवाश्म ईंधन लगभग 90% वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। क्वेश्चन नंबर 5, परीक्षा पे चर्चा का 7वां संस्करण 29 जनवरी को नई 2024 में किस समारोह के लिए फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की राजकीय यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच महत्वपूर्ण समझौते और साझेदारियां स्थापित हुईं? तो गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान भारत और फ्रांस ने रक्षा औद्योगिकी साझेदारी, रक्षा अंतरिक्ष साझेदारी और H-125 हेलीकॉप्टरों के लिए असेंबली लाइन के लिए एक रोडमैप अपनाया है। क्वेश्चन नंबर 6, परीक्षा पे चर्चा का 7वां संस्करण 29 जनवरी को नई हाल ही में भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। उषा उथुप को किस श्रेणी में सम्मानित किया गया है? तो उषा उथुप का किस क्षेत्र से संबंध है? तो कला के क्षेत्र से। 25 जनवरी को 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर उषा उथुप को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, परीक्षा पे चर्चा का 7वां संस्करण 29 जनवरी को नई ओलंपियन अभिनव बिंद्रा के सहयोग से असम सरकार द्वारा किन प्रमुख पहलों की घोषणा की गई है? तो उच्च प्रदर्शन खेल प्रशिक्षण और पुनर्वास केंद्र की। असम सरकार ने अभिनव बिंद्रा के साथ उच्च प्रदर्शन खेल प्रशिक्षण और पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 8,
परीक्षा पे चर्चा का 7वां संस्करण 29 जनवरी को नई रिलायंस जियो और वन प्लस इंडिया के बीच किस सहयोग की घोषणा की गई है? तो 5G इनोवेशन हब स्थापित करने की। इसका राइट आंसर है 5G इनोवेशन हब स्थापित करना। उपयोगकर्ताओं को बेहतर गेमिंग और स्ट्रीमिंग अनुभव प्रदान करने की प्रत्याशिता के साथ 5G इनोवेशन हब स्थापित करने के लिए एक साझेदारी बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 9, परीक्षा पे चर्चा का 7वां संस्करण 29 जनवरी को नई हाल ही में व्हाट्सएप चैनलों ने कितने मिलियन मासिक सक्रिय उपभोक्ताओं को पार कर लिया था? तो 500 मिलियन। इसका राइट आंसर है 500 मिलियन। हाल ही में व्हाट्सएप चैनलों ने 500 मिलियन मासिक सक्रिय उपभोक्ताओं को पार कर लिया था। व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में ब्रायन एक्टन और जॉन क्यूम ने की थी। क्वेश्चन नंबर 10, परीक्षा पे चर्चा का 7वां संस्करण 29 जनवरी को नई 2027 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर है इंग्लैंड। इंग्लैंड 2027 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेज़बानी करेगा। आज के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। भारतीय सेना पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तंसीक सऊदी अरब के साथ प्रारंभ करेगी। पॉइंट नंबर 2, हाल ही में 43 वर्ष की उम्र में युगल में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी रोहन बोपन्ना बन गए हैं। पॉइंट नंबर 3, हाल ही में एप्पल के बाद $3 ट्रिलियन बाजार मूल्य हासिल करने वाली दूसरी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट बनी है। पॉइंट नंबर 4, वर्ष 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप क्रू ट्रिम है। पॉइंट नंबर 5, हाल ही में तीन युवा भारतीय वैज्ञानिकों को ब्लावाटनिक पुरस्कार देने की घोषणा ब्रिटेन ने की है। पॉइंट नंबर 6, हाल ही में देश में पहली बार सड़क दुर्घटनाओं कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल का गठन पंजाब सरकार ने किया है। पॉइंट नंबर 7, हाल ही में दुर्लभ गोल्डन टाइगर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया। हाल ही में दुर्लभ गोल्डन टाइगर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है। पॉइंट नंबर 8, हाल ही में FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का पहला संस्करण नीदरलैंड ने जीता है। पॉइंट नंबर 9, हाल ही में थाईपुसम 2024 त्यौहार तमिलनाडु में मनाया गया है। पॉइंट नंबर 10, हाल ही में नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की 9वीं बार शपथ ली है। पॉइंट नंबर 11, परीक्षा पे चर्चा का 7वां संस्करण 29 जनवरी को नई दिल्ली के भारत मंडलम में आयोजित किया गया है। पॉइंट नंबर 12, हाल ही में 28 जनवरी को डेटा प्रोटेक्शन डे मनाया गया है। पॉइंट नंबर 13, भारत और सऊदी अरब की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तंसीक राजस्थान में शुरू हुआ है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन की जोड़ी ने पुरुष डबल्स का खिताब जीता है। पॉइंट नंबर 15, ब्राज़ील की मशहूर पॉप सिंगर डानी ली का 42 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पॉइंट नंबर 16, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने संबलपुर में समेली परियोजना का उद्घाटन किया है। पॉइंट नंबर 17, दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA ने दिल्ली ग्रामोद्योग अभियान की शुरुआत की है। पॉइंट नंबर 18, उत्तर प्रदेश के बदायूं में कम प्रेशर्ड बायोगैस के नए प्लांट का उद्घाटन किया गया है। पॉइंट नंबर 19, हाल ही में भारतीय स्टार्टअप कंपनी कृत्रिम को AI यूनिकॉर्न का दर्जा मिला है। भारतीय स्टार्टअप कंपनी कृत्रिम को। पॉइंट नंबर 20, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय
का 21 दिवसीय भारत रंग महोत्सव का आरंभ मुंबई से किया जाएगा। आज के स्टैटिक जीके और महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चनों को देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 27 जनवरी को। होलोकॉस्ट के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय स्मरण उत्सव दिवस या अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस 27 जनवरी को मनाया गया। कुछ महत्वपूर्ण दिवस जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण दिवस। 1 जनवरी को DRDO का स्थापना दिवस मनाते हैं और इस बार 67वां स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाते हैं। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाते हैं। 6 जनवरी को विश्व अनाथ युद्ध दिवस मनाते हैं। 7 जनवरी को महायान नववर्ष मनाते हैं। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाते हैं। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाते हैं। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाते हैं और 19 जनवरी को कोकबरोग दिवस मनाते हैं। 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाते हैं। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता के साथ ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाते हैं। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस और अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस भारतीय कंपनी को अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से जेनेरिक दवाओं के लिए मंजूरी मिली है? जो जायडस को। पॉइंट नंबर 3, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है? तो भारतीय सेना ने इंडिया सेल्फी पॉइंट कहाँ खोला है? तो जम्मू कश्मीर में। भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को GI टैग मिला है। पॉइंट नंबर 4, हाल ही में यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली AI कंपनी कौन सी बनी है? तो इसका राइट आंसर सी, क्रूट्रीम। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में नॉर्मन जिप्सन का निधन हुआ, भी कौन थे? तो वे निर्देशक थे। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसे वायु सेना पदक से सम्मानित किया गया है? तो निकिता मल्होत्रा को। मिस अमेरिका 2024 का ताज मेडिसन मार्च ने जीता है। घुड़सवारी के लिए अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो दिव्या कीर्ति सिंह बनी है। चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो दीपा भंडारे बनी है। प्रसिद्ध बंगाली लेखक सेदु मुखोपाध्याय को 2023 का कोवेम्बू राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार से VR कंबोज को सम्मानित किया गया है। इसरो के VR ललित बिंका वैज्ञानिक को फ्रांस के सेवियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पॉइंट नंबर 7, हाल ही में 3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन सी बनी है? तो माइक्रोसॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में DGCA ने किस विमान कंपनी पर 1.1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है? तो एयर इंडिया ने। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा औद्योगिक साझेदारी के लिए रोड मैप अपनाया है? तो फ्रांस और भारत ने। फ्रांस में तमिल कवि
तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। भारत और फ्रांस के मार्सेल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। भारत फ्रांस के मार्सेल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसने विश्व के प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में स्थान अर्जित किया है? तो प्रीशा चक्रवर्ती ने। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में कितने भारतीय वैज्ञानिकों को यूके का प्रतिष्ठित ब्लावात्स्किक पुरस्कार मिला है? तो 3 वैज्ञानिकों को। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में हॉकी 5x महिला वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो नीदरलैंड ने। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में खेल केंद्र के उद्घाटन के लिए किस राज्य सरकार ने अभिनव बिंद्रा के साथ साझेदारी की है? तो असम सरकार ने। असम के राज्य परिवहन निगम ने पहली बार 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है। उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म के फेस्टिवल गुवाहाटी में हुआ है। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में 63वीं जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो भोपाल में। सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की 63वीं बैठक मध्य प्रदेश के भोपाल में हुई, जिसकी अध्यक्षता खान मंत्रालय सचिव श्री BL कांथाराव ने की थी। आज का मोटिवेशन कोड, अपनी किसी भी मेहनत को बेकार मत मानना, मंजिल तुम्हें जरूर मिलेगी, बस हार मत मानना।